हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 3.3 के कुछ सवाल, तो उसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि ये सममित अवयव है और ये विषम सममित अवयव होता है। तो सममित अवयव क्या होता है और विषम सममित अवयव क्या होता था, हमें पता है कि कोई भी अगर अवयव उसका ट्रांजैक्शन कर दिया जाए, ठीक, किसी भी अवयव का ट्रांजैक्शन कर दिया जाए और वो समान मिले, ठीक, समान मिले तो क्या होता है सममित अवयव। यदि उसी अवयव का ट्रांजैक्शन करने पर अगर वह अवयव माइनस में मिले तो क्या ये सममित हो गया और ये विषम सममित। ठीक, सममित समझिए कि किसी भी अवयव का ए डॉट निकालें, उसका ट्रांजैक्शन कर दें तो क्या होना चाहिए, अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो अगर वो पुनः ए ही प्राप्त हो रहा है, ट्रांजैक्शन करने पर भी ए प्राप्त हो रहा है, वही अवयव प्राप्त हो रहा है तो सममित होगा। यदि उसका ट्रांजैक्शन करने के बाद अगर उसमें से माइनस कॉमन करें तब ए प्राप्त हो तो क्या होगा, विषम सममित होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला 7वें का। तो 7वें का पहला देखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a बराबर क्या दिया गया है, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ठीक, ये एक सममित अवयव है, सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है कि नहीं। तो सिद्ध कीजिए, कितना सिंपल सा है इसका क्या कर लें, ट्रांजैक्शन कर लें, ए डॉट ज्ञात कर लें। तो ट्रांजैक्शन में होता क्या था बताइए फटाक दे, ट्रांजैक्शन में क्या होता था कि रो को कॉलम में बदलते हैं, प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम में बदल लीजिए। तो अगर रो फर्स्ट रो देखें तो 1 -1 5 हो जाएगा, सेकेंड रो देखें तो -1 2 1, थर्ड रो देखें तो 5 1 3। ठीक, ट्रांजैक्शन बदलिए। अब ध्यान से देखिए, क्या ये और ये दोनों समान हैं, समान है कि नहीं। और ये जब समान है तो ए डैश बराबर क्या मिला, ए मिल गया, तो ये सममित अवयव है, सममित अवयव है। ठीक, ये पहला था। ठीक, अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या दिया गया है, ए बराबर क्या दिया गया है 0 -1 1 1 0 -1 1 0। ठीक, इसका ट्रांसपोर्ट ज्ञात करें, तो ट्रांसपोर्ट करेंगे तो 0 1 -1 हो जाएगा और -1 0 1 1 -1 0। ठीक, अब देखिए क्या ये और ये समान हैं, अवयव समान दिखा रहे हैं लेकिन माइनस प्लस अलग अलग हो गए। यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस प्लस हो गया, तो प्लस माइनस चेंज हो गया। अगर क्या माइनस कॉमन कर लें, तब माइनस कॉमन कर लिए हैं तो माइनस कॉमन करने के बाद क्या मिला है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब मिलाइए, क्या इसके बराबर हो गया, तो देख रहे हैं कि बराबर हैं। तो ए डैश बराबर क्या मिला -a। जब हम अभी बताए थे कि जब ए डैश बराबर -a प्राप्त हो तो दिया गया अवयव क्या होगा, विषम सममित होगा, विषम सममित होगा कि नहीं। ठीक है, समझे कि नहीं, सममित और विषम सममित। सममित होने के लिए अगर उसका ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर किसी भी अवयव का ट्रांजैक्शन करें, उसका ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए तो क्या हो, ए का ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट है ना, इसका जब ट्रांसपोर्ट करें यदि ए ही प्राप्त हो रहा है तो क्या होगा, ये सममित होगा। अगर किसी अवयव का ट्रांसपोर्ट करने के बाद -a प्राप्त हो तो क्या होगा, विषम सममित। तो देखिए यहाँ पर ए प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर -a प्राप्त, इसलिए विषम सममित अवयव है और ये सममित अवयव है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं, तो नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, यदि अवयव ए के लिए सत्यापित कीजिए। आपको सत्यापित क्या करना है कि यदि ए को का ए डैश के साथ ट्रांसपोर्ट करने के बाद उन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या वो सममित अवयव प्राप्त होता है, और इन्हें घटाते हैं तो क्या वो विषम सममित अवयव प्राप्त होता है। तो पहले एक हल करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ है नहीं, ये आपको इंट्रो में बताए थे और कुछ सवाल में भी दिखाया गया था कि जब उसको हम जोड़ते हैं तो हम कैसे ट्रांसपोर्ट, किसी भी अवयव, कोई भी अवयव हमें नहीं पता कि ट्रांसपोर्ट होगा, इसका सममित है कि नहीं। तो सममित अवयव प्राप्त करने के लिए हम आपको इंट्रो में बताए थे कि कैसे प्राप्त करते थे कि करने के लिए हमें कोई भी अवयव दे दिया जाए, उसका ट्रांसपोर्ट कर जोड़ दे, तो ये भी जो बी प्राप्त हुआ ये क्या होगा, एक सममित अवयव होगा, क्योंकि बी डैश बराबर बी ही प्राप्त होता है। यही इतने काम हमको करना है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं, जोड़ते हैं पहले दोनों अवयव को, तो देखते हैं कि क्या प्राप्त होता है। तो चलिए जोड़िए आप लोग। तो हल में पहला हो जाएगा कि हमें क्या करना है, ए प्लस ए डैश जोड़ना है, ए प्लस ए डैश जोड़ना है। ए क्या है, 1 5 6 7। अच्छा बताइए इसका डैश क्या ज्ञात होगा, तो 1 5 होगा और 6 7 होगा। ऐड कर कर बताइए क्या मिलेगा, 2 11 11 14 मिला। ये मान लेते हैं, मान कर चलते हैं कि ये बी प्राप्त हुआ। जो ये अवयव बी प्राप्त हुआ है हमारे पास, क्या इसका ट्रांसपोर्ट करें यदि, तो 2 11 11 14, क्या ये बी डैश बराबर बी नहीं प्राप्त हो गया, प्राप्त हुआ कि नहीं, बी डैश बराबर बी प्राप्त हुआ। जब प्राप्त हो गया तो हम कह सकते हैं कि इसका योग क्या होगा, एक सममित अवयव प्राप्त होगा, होगा कि नहीं। यहीं पर दूसरा अगर हल करें तो दूसरा कह रहा है कि a माइनस ए डैश। अब ध्यान से बताइए कि a क्या है, 1 5 6 7 है, माइनस करना है 1 6 5 7। चलिए माइनस करिए तो मिलेगा क्या, 0 1, ऐसे घटाएंगे तो माइनस प्लस 1 0, ठीक। ये मिला a माइनस ए डैश बराबर, मान लेते हैं कि a माइनस ए डैश बराबर b, तो b बराबर हमें मिला क्या, 0 माइनस 1 1 0, ठीक। इसका b डैश ज्ञात करते हैं तो क्या मिलता है, 0 माइनस 1 1 और 0, ठीक। अगर इसमें से हम कहें कि b डैश में से माइनस कॉमन कर लें तो क्या होगा, 0 1 माइनस 1 0, और b डैश बराबर क्या मिला, माइनस b मिला। और ये क्या होता है, विषम सममित का कंडीशन है। तो हमें क्या मिला कि a माइनस ए डैश का जब घटाते हैं तो जो अवयव प्राप्त होता है वह अवयव क्या होता है, विषम सममित अवयव होता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है कि नहीं, बताइए, आया, आ गया। चलिए तब नोट करिए आप लोग, आ गया हो तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि a दिया गया है तो आपसे क्या कह रहा है कि a प्लस ए डैश का हाफ ज्ञात करना है और a माइनस ए डैश का हाफ ज्ञात करना है, तो आधा आधा ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। अभी हम आप लोगों को इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसे जोड़े और घटाए थे, आप लोगों ने देखा था। तो चलिए पहला हल करते हैं कि 1/2 a माइनस ए प्लस ए डैश। तो सबसे पहले क्या करें कि हम ज्ञात कर लें a प्लस, इसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, ए प्लस ए डैश का मान। तो चलिए a प्लस ए डैश का मान ज्ञात करें। a क्या दिया गया है, 0 माइनस ए माइनस बी, a 0 माइनस सी, b c 0, ठीक, प्लस। अब क्या करेंगे, a डैश ज्ञात करना है तो इसका क्या कर लें, ट्रांसपोर्ट कर लें। तो ट्रांसपोर्ट करके बताइए फटाक दे, 0 होगा 0 a b होगा, माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी 0, ये होगा। अब फटाक से जोड़ के बताइए, जोड़िए दोनों को। जब जोड़ेंगे तो 0 का 0 में जोड़ेगा 0, a का 1 माइनस ए के साथ जोड़ेंगे 0 0 0 0 0 0 0
0। अब हमने अभी क्या निकाला था, a प्लस ए डैश, अब निकालेंगे 1/2 a प्लस ए डैश का मान, तो 1/2 आधा करेंगे इसका भी, तो 0 0 0 0 0 0। अच्छा डिवाइड करके बताइए, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक, तो ये निकल गया आपका क्या है, a प्लस 1/2 a प्लस ए डैश का मान निकल गया। इसी प्रकार अगर हम निकालना चाहें माइनस वाला, तो इसे दूसरा मान लेते हैं, तो दूसरा 1/2 a माइनस ए डैश। ठीक है, अब a माइनस ए डैश ज्ञात करना, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लें कि a माइनस ए डैश का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, a दिया क्या है 0, माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0। ठीक, घटाना है किसके साथ, इसके ट्रांसपोर्ट के साथ, तो 0 a b माइनस a माइनस b 0 c c 0। ठीक, अब चलिए घटाइए, फटाक दे घटा के बताइए, 0 के 0 के साथ घटेगा 0, a का माइनस a के साथ घटाइए तो क्या मिलेगा 2a, 2b, यहाँ क्या मिलेगा माइनस 2a, 0 2c माइनस 2b माइनस 2b माइनस 2c 0। ठीक, अब हमें ज्ञात क्या करना था, 1/2 a प्लस ए डैश का मान, a माइनस ए डैश का मान, तो 1/2 होगा कि नहीं, 0 2a 2b 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0। अब 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 a b माइनस a 0 c, यहाँ क्या मिलेगा जी माइनस b माइनस c 0। ठीक, ये निकल गया आपका वैल्यू, निकल गया। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया ना, आ गया हो तो नोट करो। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित, जो इसमें 10वें में कुछ सवाल दिए गए हैं उसमें कह रहा है निम्नलिखित अवयवों को एक सममित तथा विषम सममित अवयवों के योग के रूप में व्यक्त करना है। अब योग के रूप में व्यक्त करने का मतलब आपको बताया गया होगा कि a बराबर क्या होता था, 1/a प्लस ए डैश प्लस 1/2 क्या होता था, 1/2 a माइनस ए डैश के रूप में व्यक्त करना है। मतलब इसे और इसे जोड़ें तो a ही प्राप्त हो, तो इसी में हम लिख सकते हैं, इससे अच्छा इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं, a बराबर p प्लस q लिख सकते हैं, ये p है और ये q। हम p और q मानकर p अवयव इसका जो मान निकलेगा उसे p अवयव मान ले, इसका मान जो निकलेगा उसे क्या मान ले, q अवयव मान ले। अगर ये दोनों अवयवों का योग अगर a प्राप्त हो जा रहा है तो हम कहेंगे कि इसमें व्यक्त हो जा रहा है, इसे फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो चलिए हल करते हैं, देखते हैं कि हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हल कर सकते हैं, आप लोग ट्राई करिए, तब तक हम आप लोगों को बता रहे हैं। क्लियर है, तो चलिए हल करते हैं, देखते हैं कि आता है या नहीं। ठीक, तो ये मान लेते हैं ये a बराबर दिया गया है। ठीक, a बराबर दिया गया है, तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं p का मान, और p का मान क्या है, 1/2 a प्लस ए डैश। अब ध्यान से देखिए, 1/2 a का मान है क्या, 3 1 5 माइनस 1। ठीक, ये है प्लस ए डैश का मान बताइए, 3 5 1 और माइनस 1। अब जोड़िए, फटाक दे जोड़ के बताइए मान क्या आएगा। जब जोड़ेंगे तो 3 3 6 6 6 -2 मिला।
अगर 2 से डिवाइड करते हैं, हम 2 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, 3 3 3 और -1 मिलेगा। ये वैल्यू मिला हमारे P का मान। अब इसी प्रकार आप Q का मान ज्ञात करिए। किसका मान ज्ञात करिए, Q का 1/2 A माइनस A डैश का मान। तो 1/2 A का मान क्या है, 3 5 1 -1 माइनस 3 5 1 -1। तो 1/2 क्या हो जाएगा, घटेगा तो 0, घटेगा तो 4 -4 और ये घटेगा तो 0। अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, 0 -2 2 0। ठीक, ये हमारे पास वैल्यू मिला। अब क्या करना है कि क्या इन्हें जोड़ने पर हमें A बराबर P प्लस Q करना है, क्यों करना है। तो क्या A को जोड़ने पर, P और Q को जोड़ने, P क्या है, P दिया गया है 3 3 3 और -2 कि -1 है। ठीक, और Q क्या दिया गया है, 0 2 -2 0। क्या इन दोनों को जोड़ते हैं तो A प्राप्त होगा। तो देख लेते हैं, जोड़ने पर A प्राप्त हो जा रहा है। तो जोड़ेंगे तो 3, इसे जोड़ेंगे तो 5, इसे जोड़ेंगे तो 1, इसे जोड़ेंगे तो -1, और ये क्या है, A ही तो है। व्यक्त हो गया कि नहीं, के रूप में व्यक्त हुआ कि नहीं, ए प्राप्त हुआ ना। तो यही कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन कि निम्नलिखित अवयवों को में एक सममित और विषम सममित अवयवों का योग के रूप में व्यक्त करना है। हमने व्यक्त कर लिया कि a बराबर 1/2 a प्लस a डैश माइनस प्लस 1/2 a माइनस a डैश, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं कि नहीं। हमने वापस A का ही तो मान ज्ञात किया, सिद्ध हो गया। तो चलते हैं 10वें का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 10वें का दूसरा सेम वही प्रोसेस हल करना है। हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा, P का मान। P का मान कैसे ज्ञात करते हैं, A प्लस A डैश बाई 2। तो चलते हैं A प्लस A डैश ज्ञात करते हैं। A है क्या, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक, अब प्लस किसके साथ, इसका ट्रांसपोर्ट करके बताइए, 6 -2 -2 और ये क्या हो जाएगा, -2 3 -1 2 -1 3। मीन्स सेम ट्रांसपोर्ट है, दोनों ट्रांसपोर्ट समान है। तो हल करेंगे तो मिलेगा क्या हमको, 6 दूनी 12 -4 4 -4 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -2 4 -2 6। अब क्या करें, ये मिला हमको क्या, A प्लस A डैश। अब 1/2 A प्लस A डैश का मान ज्ञात करें तो 1/2 से भाग दे दीजिए। तो 6 -2 2 2 3 -1 2 -1 3 मिल गया। ये मिल गया क्या हमको, इसका मान। ठीक, अब निकाल लेते हैं किसका, 1/2 A माइनस A डैश का मान। तो सबसे पहले A माइनस A डैश का मान ज्ञात कर लेते हैं। A है क्या हमारे पास, A है क्या, 6 है, -2 2 -2 3 -1 2 1 3। ठीक, माइनस इसका ट्रांसपोर्ट भी करेंगे तो क्या मिलेगा, सेम मिल रहा है, कोई अंतर नहीं हो रहा है। तो 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक, घटाएंगे तो मिलेगा क्या, सोच कर बताओ फटाक दे, घटाइए। घटाने के बाद 0 0 0 0 0 0 मिल रहा है। ठीक, 0 0 0 मिल गया। अब क्या करना है, इसे हम क्या करें, ये मिला भी हमको क्या है, A माइनस A डैश। अब हमें ज्ञात करना है A माइनस A डैश
का डिवाइड करना है। तो जीरो में किसी का भी डिवाइड करते तो क्या मिलता है, जीरो ही तो मिलता है। तो अभी भी हमको क्या मिलेगा, जीरो, शून्य अवयव मिल गया। ठीक, अब क्या करना है कि प्रूव करना था हमको, जो प्रूव करना था कि a बराबर a माइनस ए डैश, सॉरी क्या हो जाएगा, a बराबर 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। ठीक, अब जब प्रूव करते हैं तो इसका मान क्या आया है, इसका मान आया है हमारे पास 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, और योग करना था किसके साथ, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 के साथ। जब जोड़ेंगे तो मिलेगा क्या हमको, जोड़ के बताओ, फटाक दे जोड़ के बताओ, बोलो बोलो बोलो, क्या आएगा, ए आएगा, ए आएगा कि नहीं, यही तो आ रहा है। इसमें जीरो के साथ जोड़ेंगे तो ए ही प्राप्त होगा, और ए तो है यह, प्राप्त हुआ कि नहीं, तो ये भी प्रूफ हो गया। तो इसी प्रकार आपका जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन है, तीसरा और चौथा हम लिख कर दिखा दे रहे हैं कि तीसरा और चौथा क्वेश्चन है क्या, आप लोग इसे नोट करिए तब तक। चलिए देखिए, तीसरा और चौथा क्वेश्चन सेम, जो दूसरा और तीसरा, जो पहला ये तीसरे की तरह है, जो तीसरा है वह दूसरे की तरह है। आप लोग हल कर सकते हैं कि नहीं, तो स्वयं से हल करिएगा, क्या करिएगा, स्वयं से हल करिए। ठीक, तो स्वयं से हल कीजिएगा, कर लेंगे ना, नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, आप लोग बोलते ही नहीं हैं, कमेंट में बताइएगा कि जो नहीं आ रहा है उससे बताया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए आइए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि ए और बी एक समान कोटि के सममित अवयव है, क्या है, सममित अवयव है, तो ए माइनस बी एक क्या होगा, विषम सममित, सममित, या इन तीनों चारों में से कौन सा होगा। अब सोचिए, हल करिए, हल में क्या सोचेंगे कि ए बराबर ए डैश होगा, होगा कि नहीं, और बी बराबर बी डैश होगा, क्योंकि वो क्या है, दोनों सममित अवयव है। अब दिया क्या है हमारे पास, दिया है ए बी माइनस बी ए। अगर हमें इसका होल डैश ज्ञात करें तो अभी हम आपको बताए थे कि ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश होता है, तो लिख सकते हैं कि ए बी का होल डैश माइनस ए बी माइनस क्या होगा, बी माइनस ए का होल डैश होगा, अलग अलग। अब ध्यान से बताइए, इसका जब होल डैश ओपन करेंगे, होल डैश ओपन करेंगे तो क्या होगा, बी माइनस ए डैश माइनस ए डैश बी डैश होगा, क्योंकि हम जानते थे कि ए डैश ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश होता है। ठीक है, तो क्या होगा, इसे अभी ध्यान से देखिए, ए डैश क्या है, ए है, और बी डैश क्या है, बी है, तो इसे लिख सकते हैं बी, और इसे ए और बी। यदि 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 हम इसमें से माइनस कॉमन करें तो क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और बी माइनस ए। अब ध्यान से सोचो, ये क्या मिला, ये क्या मिला, ए बी माइनस बी ए का डैश। अभी सोच के बताओ, यदि ये दोनों मिलाकर एक पी अवयव का होल डैश बराबर माइनस पी कब मिलता है, कब मिलता है, यहीं से पता चल गया, आंसर मिल गया आप लोगों को। अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जब पी डैश बराबर माइनस पी मिलता है तो क्या होता है, वह विषम सममित होता है। समझ आया कि नहीं, ये जब होता है तो क्या होता है, विषम सममित होता है। तो यहाँ पर देखिए, किसी अवयव का वर्ग डैश करने के बाद वो माइनस में मिल गया वही अवयव, तो होगा कि नहीं विषम सममित अवयव, होगा ना। तो नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।